दूसरा प्रश्न, भगवान, कई महात्मा गण, साधु और मुनि आपकी बातें चुराकर इस भांति बोलते हैं कि जैसे उन्हीं की हो। क्या इन्हें समय रहते रोकना आवश्यक नहीं है? सहजानंद, महात्मागण, साधु और मुनिगण सदा से यही कार्य करते रहे, यह कोई नई बात नहीं। अपना अनुभव न हो तो बेचारे कहीं से तो चुराएंगे। फिर उपनिषदों से चुराएं कि गीता से चुराएं कि कुरान से चुराएं कि समय सार से चुराएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिनके पास अपना नहीं है और जिन्हें इस अहंकार का पोषण करना है कि हम जानते हैं, वो कहीं से तो चुराएंगे। और अगर मुझसे भी चुराने लगे तो ये तो समादर की बात है, इसमें कुछ परेशान होने की बात है। तो मेरी गिनती भी वो उपनिषद, कुरान और बाइबल के साथ करने लगे। हालांकि उपनिषद और कुरान और बाइबल से अब चुराते हैं तो उन्हें कोई डर नहीं होता कहने में कि वो कुरान का उल्लेख कर रहे हैं या बाइबल का। मेरी बात जब चुराते हैं तो कहने में उन्हें डर लगता है। मेरी किताबें पढ़ते हैं, शायद ही ऐसा कोई महात्मा इस देश में हो जो किताब न पढ़ता हो, लेकिन चोरी से पढ़ते, छिपा के पढ़ते। कोई गीता में छिपा के पढ़ता है, कोई बाइबल में छिपा के पढ़ता है, क्योंकि कोई देख न ले कि मेरी किताब पढ़ रहे हैं। डर है, मेरे नाम के साथ जुड़ने में घबराहट, इसलिए बेचारे नाम लेना भी चाहते हो तो भी ले नहीं सकते, उतनी हिम्मत भी नहीं। उतनी ही हिम्मत होती तो भगोड़े बनते। और फिर इनके पास लोग पूछने जाते कि महात्मा जी उपदेश क्या खाक दे, तो कहीं न कहीं से चुराएंगे। तुम कहते हो कई महात्मागण, साधु और मुनिगण आपकी बातें चुराकर इस भांति बोलते हैं जैसे उन्हीं की हो। कोई खर्चा नहीं, बोलने भी तो हो। चलो इस भांति प्रचार ही होता है, बातें तो पहुंचती लोगों तक। किसकी है इससे क्या लेना देना है, बातें पहुंच जाएं, यही बात असली बात है। और फिर बातें किसकी है, मैं जो कह रहा हूं क्या उन पर मेरा कुछ ठेका है? वही तो सदा जानने वालों ने कहा है, वही तो आने वाले जानने वाले भी कहेंगे। उन पर कोई व्यक्तिगत दावा थोड़ी हो सकता है। बातें सत्य हो तो व्यक्तिगत नहीं होती, झूठ हो तो ही व्यक्तिगत होती। झूठ व्यक्तिगत होता है, सत्य सार्वलौकिक होता है। तो जितना तुम्हारा है समझना झूठ, और जितना सार्वलौकिक है समझना सत्य। तो सत्य पर क्या दावा है? अगर मेरी कोई बात सत्य है तो मेरी नहीं है, मजे से उन्हें दोहराने दो, क्या हर्जा है? समझो लाउड स्पीकर के चोंगे हुए, कोई हर्जा तो नहीं। चोंगा जी महाराज, ऐसे बेचारे मेहनत करके पढ़ते हैं, छिपा छिपा के, कोई देख न ले। उनका श्रम तो देखो, उनकी तपस्या तो देखो। फिर नाम को बचाते हैं, फिर शब्दों को भी हेर फेर करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोग पकड़ लेते हैं। लोग खड़े होकर कहने लगते हैं कि ये तो आप कहां से कह रहे हैं। मेरे पास खबरें आई हैं कि लोग खड़े हो जाते हैं कि ये बात तो आप उधार कह रहे हैं। तो शब्द भी बदलना पड़ते हैं, भाषा भी थोड़ी हेर फेर करनी पड़ती है। उनकी मेहनत तो देखो, उनके श्रम का तो सत्कार करो। और फिर बात अगर काम की है
तो पहुंच जानी चाहिए लोगों तक। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो इस तरह बोलते हैं जैसे उन्हीं की हो, क्या हर्ज है? तुम्हें क्यों पीड़ा होती सजानंद? बोलने दो, चलो उन्हीं की सही। इससे क्या बनता बिगड़ता है? और तुम कहते हो क्या इन्हें समय रहते रोकना आवश्यक नहीं? नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं, और रोका भी नहीं जा सकता। रोकने का कोई उपाय भी नहीं। कैसे रोकोगे? एक कवि सम्मेलन हो रहा था। संयोजक जी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अभी आप सुन रहे थे मोर बनारसी को, अब सुनिए चोर इटारसी को। चोर कवि मंच पर आया और उन्होंने सुनाया, मैया मोरी में माखन नहीं खायो। पब्लिक में से आवाज आई, कविता बंद करो भाई, यह तो सूरदास की। कवि बोला, आप ठीक कह रहे, सूरदास तो देख नहीं पाते थे, हमारे परदादा के परदादा उनकी कविताएं डायरी में चढ़ाते थे, उनकी रचनाएं सुनाने का मुझे पुश्तैनी हक है। जनता बोली, इसमें क्या शक? कवि ने कहा, कोई महाकवि तो दूसरों की पूरी रचना पेल देते और आप लोग झेल लेते, हम तो अपना उपनाम सार्थक कर रहे हैं। चोरी की नहीं सुनाएंगे तो चोर इटारसी कैसे कहलाएंगे? उनकी हर रात गुजरती है दीवारी की तरह, हमने एक बल्ब चुराया तो बुरा मान गए। श्रोता बोले, और सुनाइए। चोर जी ने गीत प्रारंभ किया, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना। आवाज आई, यह तो धर्मा खलिक का है। कभी बोला, उन्होंने भी दिल्ली के एक पंजाबी कवि का चुराया है। वो अलग बात है कि गीत उनके नाम से फिल्म में आया है। चोर के घर चोरी करने में अपन बिल्कुल नहीं शर्माता है, जो माल जैसे आता है वैसे ही जाता है। और रही हमारी बात, हम तो जनरल स्टोर वाले, सब सामान दुकान में सजाते, खुद थोड़े ही बनाते। कोई किसी कंपनी का लाते, कोई किसी कंपनी का लाते। वो अलग बात है कि लेबल अपने नाम का लगाते। जब हम निर्भय होकर सुना रहे तो आप क्यों घबरा रहे? चोरी का माल खरीद सकते हैं, चोरी की कविता नहीं सुन सकते? भाइयों, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जिसकी कविता है वह कहाँ कहाँ गाएगा, किस किस शहर में जाएगा? आदमी है, हवाई जहाज तो नहीं हो जाएगा। हम तो उनकी रचनाएं आप तक पहुंचाने का कष्ट उठा रहे। सन्यासी होकर भी आपकी खुशी के लिए 2000 लेकर जा रहे। कैसा बुरा जमाना आ गया है कि एक ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर को आप चोर बता रहे। कोई फिक्र न करो सजानंद, महात्मागण, साधुगण, मुनिगण अच्छे काम में लगे, वितरण कर रहे, करने दो, और धोखा चलेगा नहीं। लोग भी सजग होते जा रहे हैं। मेरी बातें कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी उल्टी हैं कि कोई लाख छिपाए छिपा नहीं सकता, पकड़ में आई जाएंगी, और उनकी जीवन व्यवस्था से उनका तालमेल भी नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी तत्क्षण पहचान जाएगा तो ये बात इनकी नहीं। अब समझो कि मैंने कहा कि उपवास मांसाहार, कहे कोई साधु महात्मा, चुराए कोई साधु महात्मा, उनके भक्त ही उनकी पिटाई कर देंगे। नहीं चुरा सकते, असंभव। जैसे मैंने कहा कि दुग्धाहार,
तो मांसाहार जैसा ही है, रक्त पीने जैसा है। चुराए कोई महात्मा। जैसे मैंने कहा, ईश्वर पर विश्वास करना बेईमानी, ये तो अधार्मिक कृत्य है। चुराए कोई महात्मा, फौरन पकड़ा जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वो इतना भिन्न है कि उससे कोई तालमेल उनका बैठेगा नहीं। उनकी सारी जीवनचर्या और मेरे वक्तव्य में विरोध आ जाएगा। अगर मेरी बात के अनुसार चलना है, अगर मेरी बात को कहना है, तो धीरे धीरे उन्हें मेरे ही सन्यासी हो जाना पड़ेगा। और आहिस्ता आहिस्ता अंगुली पकड़ता हूं, फिर पहुंचा पकड़ता हूं, फिर धीरे धीरे भागना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात जब कोई सुना रहा है तो उसे जची तो है, उसे कहीं भीतर अंतरतम में चुभी तो है, लगी तो है, तभी तो सुना रहा है। उसे समझ में तो आई। भला उसके न्यस्त स्वार्थ ऐसे हैं आज, स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकता। मेरे पास न मालूम कितने साधुओं के पत्र आते कि हम सब छोड़ छाड़ के आपके संन्यास में सम्मिलित होना चाहते, लेकिन फिर हमारी व्यवस्था क्या होगी? आपके आश्रम में हमारे रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो हम सब तरह से पूज्य, लोग हमारी सब व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा करते हैं। पुराने ढप का संन्यास छोड़ के हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। और मेरे आश्रम में सृजनात्मक अगर नहीं है कोई, तो उसके लिए कोई जगह नहीं। और तुम्हारे तथाकथित महात्मा और मुनिगण, उनमें क्या सृजन है? उनको मैं कहता हूं कि जरूर यहां जगह बन सकती है, मगर यहां कुछ करना होगा। यहां बैठ के सेवा नहीं ली जा सकती। कुछ सन्यासी कपड़े बनाते हैं, कुछ सन्यासी फर्नीचर बनाते हैं, कुछ सन्यासी जूते बनाते हैं, कुछ सन्यासी कुछ और बनाते हैं। आप क्या कर सकते? वो बेचारे कहते हैं हम कर तो कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो 30 साल से सन्यासी हैं, 40 साल से सन्यासी, हमने कुछ किए ही नहीं। हम तो एक ही काम जानते हैं, सेवा लेना। तो उनको लेके मैं यहां क्या करूंगा? वो कहते हैं हम तो बैठेंगे, ध्यान करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। सिर्फ बैठने और भजन कीर्तन से कुछ भी नहीं होगा। यहां तो जीवन जीना पड़ेगा। जैन मुनियों के पत्र आते, खबरें आती कि हम आ जा सकते हैं सब छोड़ के, और थोड़े बहुत नहीं, बड़ी संख्या में आ सकते हैं छोड़ के, क्योंकि उब गए हैं, परेशान हैं। लेकिन फिर हम जाएं कहां? तो हम कुछ कर तो सकते नहीं। और आज जो हमारे पैर छू रहे हैं, यही श्रावक, अगर हमने ये पुराने ढंग का मुनि तो छोड़ा, तो हमें चपरासी की भी नौकरी देने को राजी नहीं होंगे। और यही मजा है। तुम जरा ख्याल करना कि जिस महात्मा के तुम चरण दबाते हो, अगर वो कल महात्मा बन छोड़ के और तुम्हारे घर आ जाए और कहे कि चपरासी की जगह दे दो या बर्तन मलने की जगह दे दो, तो तुम कहोगे कि नहीं भाई, आगे देखो। तुम 1000 बातें पूछोगे, तुम्हारी पात्रता क्या है, योग्यता क्या, प्रमाण पत्र लाओ, किस किस के यहाँ पहले काम किया है, वहां से निकाले क्यों गए, कहां तक शिक्षा है। और वो कहें कि हमें गीता कंठस्थ, तो तुम कहोगे वो गीता का हम क्या करेंगे? बर्तन मलोगे कि गीता कंठस्थ, उसका क्या संबंध? वो कहे कि हम भजन कीर्तन करना जानते हो, तुम ठीक है, मगर तुम
चपरासी का काम करना है कि भजन कीर्तन करो? कौन काम देगा तुम्हारे तथाकथित महात्माओं को, मुनियों को? क्या है उनकी सामर्थ्य और योग्यता, पात्रता? अपाहिज हो गए, सब अंग रहते हुए अपाहिज, आंखें होते हुए अंधे, हाथ होते हुए, पैर होते हुए लंगड़े लूले। ये लंगड़े लूलों की जमात है, इसलिए बेचारे छोड़ भी नहीं सकते, अब तुम पर निर्भर हो गए। तुम जैसी कहो वैसा गुजारते, तुम्हारे गुलाम। और बड़ा मजे का खेल चल रहा है, जो तुम्हारे गुलाम है उनसे तुम सदुपदेश ग्रहण कर रहे हो। जरा सोचो तो, सदगुरु तुम्हारा गुलाम होगा? सदगुरु किसी का गुलाम नहीं होता। न सदगुरु किसी को गुलाम बनाता है, न किसी का गुलाम होता है। सदगुरु अपना मालिक होता है और दूसरों को भी अपने मालिक होने की शिक्षा देता है। मगर ये तुम्हारे गुरु, इनकी हैसियत क्या है, इनकी गुणवत्ता क्या है? सृजन शून्य, अपाहिज, अपंग, लूले लंगड़े हैं सब भांति। मगर तुम पूजा पाठ में लगे हो इनकी, क्योंकि परंपरा है लकीर की, लकीर को पीटे चले जा रहे हो। सजानंद, कहने दो बेचारों को, कोई रोकने की आवश्यकता नहीं। पीड़ा होती है, तुम्हारा ही सवाल नहीं है ये, और भी सन्यासियों ने कई दफा आके कहा है। जगह जगह से सन्यासी आके कहते कि इसको कुछ किया जाना चाहिए। करने की कोई जरूरत भी नहीं, मेरा कोई आग्रह भी नहीं कि मेरी कोई सील है विचारों पर। बोल दिए, हवा के हो गए, अब जिसकी मर्जी हो ले जाए। एक दफा बोल दिए, फिर विचारों पर तुम्हारी कोई मालकियत नहीं रह जाती, रह भी नहीं जानी चाहिए। बोलते ही इसीलिए कि सत्य हो जाए, बढ़ जाए। मैं अपना आनंद बांट रहा हूं, मैं अपना बोध बांट रहा हूं। जिससे जैसा बन सके, जो जैसा ले सके ले ले। ना समझे बेचारे, बजाय इसके कि मेरे शब्दों के समझ से अपने जीवन को बदले, वो केवल उन शब्दों का उपयोग तुम्हें समझाने के लिए कर रहे हैं। वो खुद भी नहीं समझ सके, खुद भी पूरा नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक जिएंगे नहीं मेरी बात समझ में आ सकती नहीं। यह तो पूरी बात ही जीवंत धर्म की बात, नगद धर्म की बात है। मगर उनको ये लगता है कि मेरी बातों से इतने लोग प्रभावित होते, तो शायद इन बातों को दोहराने से कुछ लोग प्रभावित हो जाएंगे। अच्छा ही है, कुछ लोग अगर उनसे भी मेरी बातें सुनकर प्रभावित हो जाएं, तो उन्होंने कुछ लोगों का मुख मेरी तरफ अनजाने मोड़ दिया। वो आज नहीं कल मुझे खोजते हुए चले आएंगे, उन्हें गंध पर मिल जाए, फिर उन्हें आना ही पड़ेगा और कोई उपाय न रह जाए। इसलिए वे अनजाने परोक्ष रूप से मेरे ही कार्य में लगे। तुम्हें ऐसे महात्मा मुनि साधुगण मिले, उन्हें धन्यवाद देना, नाराज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं।